वो गरीब लड़की तेज गर्मी में भी हमेशा पूरी आस्तीन के कपड़े पहने रहती थी, लेकिन हर कोई इस बात से अनजान था कि उसके पूरे कपड़ों के अंदर उसका दर्दनाक जख्मों से भरा हुआ शरीर छिपा था। उसकी छोटी बहन गर्मियों में उसे ऐसे कपड़े पहने देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती थी। इसलिए उसने उससे पूछा कि वह गर्मियों में भी ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तब उसने उससे झूठ बोल दिया कि वह गोरी होने के लिए ऐसे कपड़े पहन रही है, लेकिन उसकी छोटी बहन उसकी बात सुनते ही जोर जोर से हंसने लगी। तभी उनकी माँ वहाँ आ गई और आते ही उसने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उसकी माँ उसे हमेशा झूठ बोलने के लिए डांटने लगी। थप्पड़ लगते ही उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसकी माँ यही नहीं रुकी और उसने उसे लगातार कई बार और मार दिया। इसके बाद वह हमेशा की तरह उसकी तुलना पड़ोस के बच्चे से करने लगी। उसकी माँ ने कहा कि पड़ोस का लड़का हर रोज सुबह जल्दी उठकर बड़ी परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन वह हमेशा देर तक सोती रहती है। तब उसने बेपरवाही से जवाब दिया कि उसे वह परीक्षा देनी ही नहीं है, लेकिन उसकी माँ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी बहुत जल्द उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि उसकी माँ को पूरा यकीन था कि गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता सिर्फ पढ़ाई ही है। इसलिए वह अब भी अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी उसके पिता भी वहाँ आ गए और बातचीत में शामिल हो गए, लेकिन उसकी माँ सुबह सुबह लहसुन खाने की वजह से उन पर नाराज होने लगी। वहीं वह अपने माता पिता को हंसी मजाक करते हुए देखती रही। फिर उसने उन्हें बड़े प्यार से देखा और कहा कि वह आप दोनों से बहुत प्यार करती है। उसकी यह बात सुनते ही उसके माता पिता पूरी तरह हैरान रह गए। तभी उसकी छोटी बहन मुंह धोकर बाहर आई। तब उसने उसकी तरफ देखकर कहा कि वह उससे भी बहुत प्यार करती है। यह सुनते ही उसकी छोटी बहन एकदम सन्न रह गई, क्योंकि उसे अपनी बहन का यह व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। इसलिए उसने तुरंत अपनी माँ से कहा कि लगता है दीदी को गर्मी चढ़ गई है। लेकिन उसकी माँ को अपनी बेटी के इस बदले हुए व्यवहार में कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने बस उसे जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कह दिया। उसी समय उसके पिता भागते हुए आए और सीधे बाथरूम के अंदर घुस गए, इसलिए उसे मजबूरी में दरवाजे के बाहर इंतजार करना पड़ा। तभी उसके पिता ने देखा कि टॉयलेट जाम हो गया है और वह उसे ठीक करने लगे। तभी बाहर खड़ी उसने कहा कि उसे बहुत जरूरी बाथरूम जाना है, लेकिन तभी उसके पिता के दिमाग में एक अजीब शरारत आ गई। उन्होंने अपनी बेटी को जबरदस्ती बाथरूम के अंदर धक्का दे दिया। इसके बाद उसके पिता ने बाहर से दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ लिया और हंसते हुए कहने लगे कि पहले टॉयलेट ठीक करो, तभी बाहर निकल पाओगी। वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। तब उसके पिता ने साफ कह दिया कि जब तक टॉयलेट ठीक नहीं होगा वह बाहर नहीं आएगी। इसी बीच घर की सबसे बड़ी बेटी उठकर बाहर आई। उसे देखते ही उसके पिता का व्यवहार पूरी तरह बदल गया, क्योंकि वह एक रेडियो होस्ट थी, इसलिए उसके पिता उसकी खूब तारीफ करने लगे। घर की हर अच्छी चीज सबसे पहले उसी के लिए बचाकर रखी जाती थी, जबकि उसे तो अपनी पसंद का छोटा सा स्नैक खरीदने की भी इजाजत नहीं थी। यह सब देखकर वह खुद को बहुत दुखी और उपेक्षित महसूस करने लगी। हालांकि दोनों एक ही माँ बाप की बेटियां थीं, लेकिन फिर भी दोनों के साथ होने वाला व्यवहार बिल्कुल अलग था। परिवार में किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह उस दिन सुबह 5 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि वह चुपके से अपने परिवार की फ्राइड चिकन की दुकान पर जाकर काम में मदद करने लगी थी। दरअसल यह आखिरी बार था जब वह उस दुकान पर अपने परिवार की मदद कर रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ढकने वाले मोटे कपड़े उतार दिए। तभी उसके शरीर का दर्दनाक सच सामने आ गया। उसकी गर्दन से लेकर पैरों तक पूरा शरीर पुराने जख्मों और चोट के नीले निशानों से भरा हुआ था।